आज का हमारा टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो में बताया है कि अगर आवेश किसी कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, चूड़ी अंतराल बताया था ना। चूड़ी अंतराल और क्या बताया था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर प्रवेश कर रहा है तो उसके हम दो घटक कर देते थे। किसके? जिस वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता था। एक बी कॉस थीटा था, एक बी साइन थीटा था। ठीक है, बी कॉस थीटा का काम क्या था कि आवेश को रेखीय गति कराता था। ठीक है, और बी साइन थीटा आवेश को वृत्ताकार गति कराता था। यानी कि क्या था कि इस तरीके से मान लो कोई आवेश है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर क्या था, गतिमान था। ठीक है, बी वेग से, तो इसका हमने क्या किया था, दो घटक किया था। इस वेग का क्या किया था, हमने दो घटक किया था। ये था क्या, बी कॉस थीटा, जो थीटा की दिशा में रहेगा वो बी कॉस थीटा होगा, और दूसरा क्या लिया था, बी साइन थीटा था। बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा काम क्या था कि आवेश को रेखीय गति कराता था, लेकिन बी साइन थीटा क्या था, आवेश को वृत्ताकार गति कराते हुए इस तरीके से वृत्ताकार गति कराता था ना। इस तरीके से आगे बढ़ भी रहा था और वृत्ताकार गति भी हो रही थी। यानी कहने का मतलब कि अगर बी कॉस साइन थीटा है और बी कॉस थीटा नहीं है तो क्या होगा, आवेश एक ही जगह पर वृत्ताकार गति करने लगेगा, क्योंकि बी कॉस थीटा का काम क्या होता है कि आवेश को रेखीय गति कराना, और बी साइन थीटा का काम क्या होता है, आवेश को वृत्ताकार गति कराना। यानी बी साइन थीटा वृत्ताकार गति कराता था और बी कॉस थीटा क्या करता था, आगे बढ़ाता था, यानी रेखीय गति कराता था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और इसमें हमने क्या बताया था कि ये इसके बीच की दूरी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेश द्वारा चली गई दूरी इस तरीके से चला है ना, तो ये जो दूरी थी हमारा क्या कहलाता था, पिच कहलाता था। क्या? पिच या चूड़ी अंतराल। इतना हमने पहले वीडियो में बताया है। आज हम बात कर रहे हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है? बायो तथा सेवर्ट दो फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, एक धारावाही चालक लिया था, उसमें क्या किया, धारा का प्रवाह किया, धारा का प्रवाह करके उसमें चुंबकीय क्षेत्र और उसके दिशा का मान ज्ञात किया। ठीक है, दिशा का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया, एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब इस धारावाही चालक में अगर क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक धारावाही चालक लेते हैं, धारावाही चालक तार लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, जिसमें क्या किया गया है, आई धारा प्रवाहित किया गया है, आई धारा प्रवाहित किया गया है, और यहाँ पर हम एक बिंदु ले रहे हैं, बिंदु ओ ले रहे हैं। ठीक है, बिंदु ओ ले रहे हैं और यहाँ पर हम इस चालक तार का अल्पांश लंबाई ले रहे हैं, अल्पांश लंबाई ले रहे हैं इस चालक का। इस अल्पांश लंबाई को मान ले रहे हैं हम कि जो है इसकी अल्पांश लंबाई क्या है, dl है। क्या है? dl है। इस चालक की जो ये अल्पांश है ना, ये छोटे छोटे अल्पांश खंडों से क्या होगा, एक तार मिलकर बना होगा, छोटे छोटे अल्पांश खंडों से मिलकर बना होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो इसका इतना पार्ट है, ये अल्पांश है, ये dl लंबाई का है। किस लंबाई का है? dl लंबाई का है। अब इस बिंदु O से और इस अल्पांश से मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र dv ज्ञात करना। क्योंकि हम छोटा अल्पांश ले रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, छोटा ही होगा। और मान लेते हैं कि जो अल्पांश से कोण इसका क्या है, जो हमारा बिंदु P है, यानी कि बिंदु P, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी को स्मॉल r से लिखा गया है, और हमारा बिंदु O है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र dv ज्ञात करना है। ठीक है, और इसकी दिशा ज्ञात करना है। अब ये जो अल्पांश है, अल्पांश और जो बिंदु O से r दूरी पर P है, जिस बिंदु पर क्या है, P है, इनके बीच क्या कोण मान लेते हैं, थीटा बनना है। क्या बनना है कि जो हमारा बिंदु P है वो अल्पांश से थीटा कोण पर है, अल्पांश से थीटा कोण पर है। तो अब क्या होगा, इस चालक तार में धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो जो बातें होती हैं उस पर निर्भर करेगा, वो हम भी बताएंगे, और इसकी दिशा हम कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो यहां पर हम पहले लिखते हैं कि जो है जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, डी भी ना, निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि किसी चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व उसका मान ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। क्या किया कि चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्या मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे हम क्या बोलेंगे, बायो सेवर्ट का नियम। ये दोनों वैज्ञानिक अलग अलग थे। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा और उसका मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने क्या दिया, एक नियम दिया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीवी निम्न बातों पर निर्भर करता है। हमने यहाँ डीएल लिया है, इस चालक तार की अल्पांश लंबाई, अब ये डीएल लंबाई से मिलकर बना है। ये जो चालक तार है क्या डीएल की छोटे छोटे अल्पांश खंडों से बना है। तो पहला कंडीशन क्या आता है कि जो है जो है चालक में कौन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, या चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। यानी कि डीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के समानुपाती होता है, डी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। दूसरा क्या, यह अल्पांश डीएल के समानुपाती होता है। ये अल्पांश किसका है, इस चालक का तार का है ना अल्पांश लंबाई, तो वही यह अल्पांश डीएल, क्योंकि इस चालक तार जो अल्पांश खंडों से मिलकर बना है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी डीवी प्रोपोर्शनल टू डीएल। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या आता है, या अल्पांश, या क्या है, अल्पांश से बिंदु पर बी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या अल्पांश डीएल से बिंदु पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यानी क्या लिख सकते हैं उसको, dv प्रोपोर्शनल टू 1/r², dv प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इसका जो लास्ट पॉइंट आता है चौथा, क्या आता है चौथा, या ठीक है, अल्पांश तथा बिंदु P, मतलब कि अल्पांश तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। या अल्पांश डीएल तथा
बिंदु P के बीच बने कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, यानी कि dv प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dv प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चौथा हो गया। पहला क्या था, हमने क्या कहा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या, चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, यानी dv प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा क्या होता है, यह अल्पांश dl के समानुपाती था, dv प्रोपोर्शनल टू dl हो गया। यह अल्पांश dl से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें हम बिंदु कुछ और भी ले सकते हैं ना, तो हमने जो लिया हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, dv प्रोपोर्शनल टू 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। और चौथा क्या है, यह अल्पांश dl तथा बिंदु P के बीच बने कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, dv प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dv प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो जाएगा। ये चार बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इनको हम चारों को मिलाएंगे। पहले इतना करो, तो ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, चारों समीकरणों को मिलाएंगे। चारों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, यानी कि dv प्रोपोर्शनल टू, पहले क्या है, I है, फिर dl है, उसके बाद बटे में r² है, और उधर क्या है, साइन थीटा है, idl साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। हमने क्या किया, चारों इक्वेशन को मिला लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम प्रोपोर्शनल टू का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। नियतांक क्या आएगा, बराबर में dv प्रोपोर्शनल टू μ0/4 आइडियल साइन थीटा, अपॉन r²। अब यहाँ पर क्या है, μ0 क्या है, μ0 नियतांक है। μ0 क्या है, जहां μ0 एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। जैसे हमने वहां पर पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र में, वहां पर क्या था, एप्सिलॉन 0 क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता था। ये यहाँ पर क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। अब इसका मान क्या होता है, μ0 का जो मान होता है वो 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। अब इसका हम मात्रक निकालते हैं, तो क्या μ0 का वैल्यू क्या है, 4 पाई × 10⁻⁷। यहाँ पर हमको क्या करना है, μ0 का वैल्यू निकालना है, मतलब मात्रक निकालना है। μ0 का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमको मात्रक निकालना है तो μ0 इधर रखो, μ0 इधर रोकेंगे तो ये dv इंटू r², और बटे में क्या हो जाएगा, idl, बटे में i और dl, बटे में i और dl। μ0 अगर हम क्या करें, मात्रक निकालेंगे तो μ0 dv इंटू r², और बटे में क्या idl बचा है, तो idl हो जाएगा। मात्रक लिखेंगे क्या आएगा यहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, टेस्ला होता है। हमने इसके मात्रा बताया था, टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक और बताया था ना, एक क्या था, F1IL आया था, F1IL यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसको हम टेस्ला लिख रहे हैं यहाँ पर। और r² है, क्या है, r² यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, एम्पियर हो जाएगा। वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का मतलब एम्पियर होता है, और dl क्या है, लंबाई है, तो मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, तो μ0 का जो मात्रा है क्या है, टेस्ला
मीटर, टेस्ला मीटर बटे एम्पियर, टेस्ला मीटर बटे एम्पियर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो गया। अब यहाँ पर म्यू जीरो हमने बता दिया कि ये निर्वात की चुंबकशीलता है, इसका जो वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। तो यहाँ से अगर हम म्यू जीरो का वैल्यू रखें तो एक फार्मूला और निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 4 पाई से 4 पाई है, 4 पाई × 10⁻⁷, 4 पाई × 10⁻⁷, और आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बटे में r², और बटे में क्या है 4 पाई है, तो 4 पाई से 4 पाई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा हमारा dV = 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा बटे r², ये निकल के आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमने dV क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने dl लिया है। dl क्या है? अल्पांश है ना, चालक तार क्या है? अल्पांश लंबाई है, तो वो इतने ही भाग का निकला है, इतने ही भाग का क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकला है। ठीक है, तो अगर हमको पूरे का निकालना है, जैसे हम अभी इसके आगे इसके अनुप्रयोग में वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर बद्ध क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना और उसके अक्ष पर निकालना, तो दो डेरिवेशन है, इसके दो अनुप्रयोग है जो हम बताएंगे आगे। तो यहाँ पर dl जब आएगा तो वृत्ताकार आएगा, क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली आएगा, तो उसका क्या होगा? dl क्या होगा? वो dl जो होगा पूरा dl 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। अगर उसकी त्रिज्या क्या है? r है, तो या स्मॉल r हो या कैपिटल R हो, जो उसमें त्रिज्या माने हम, ठीक है, तो उसकी जो परिधि होगी वो dl क्या होगा? उस परिधि जो dl परिधि होगी वो dl से मिलकर क्या होगा? बना होगा, मतलब छोटे छोटे अल्पांश खंडों से मिलकर बना होगा, जो क्या होगा? हमारा 2 पाई r होगा। तो वहां पर अगर हम समाकलन कर देंगे तो dl का वैल्यू हमको 2 पाई r मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब यहाँ पर दिशा की बात करते हैं, तो धारा किस दिशा में? इस दिशा में गतिमान है, तो ऐसे हम करेंगे, इस तरीके से हम अपनी हथेली कर देंगे, और धारा की दिशा ये है, धारा की दिशा ये है, तो ये हमारी जो ये हथेली होगी क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी कि हम यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या प्राप्त होगा? क्रॉस के रूप में प्राप्त होगा। किसके रूप में? क्रॉस के रूप में प्राप्त होगा। हमने क्या बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि किसी कोण पर आवेश की गति, और जब क्या होता है आवेश लंबवत प्रवेश करता है, तो उसके लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण किया था, चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण किया था। निरूपण में क्या बताया था हमने कि अगर कोई तीर ले लेते हैं, एरो ले लेते हैं, वो इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो ये अगर तीर क्या है इस तरीके से हमारी तरफ आ रहा है, यानी हमारे पास में क्या आ रहा है, तो हम इसको सामने से देखेंगे तो हमको क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से प्राप्त होगा? डार्ट के रूप में प्राप्त होगा। यानी इस तीर का, ये जो तीर बता रहे हैं इस तरीके से आ रहा है, क्या प्राप्त होगा? हमको सामने से क्या डार्ट प्राप्त होगा। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, हमारा आवेश जो होगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, मतलब ये बोर्ड है ना, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा जब डार्ट प्राप्त होगा। क्या होगा? जब हमको डार्ट प्राप्त होगा, यानी कि ये तीर क्या होगा? हमारी तरफ इस तरीके से आएगा। अगर तीर क्या होगा? ऐसे जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, तो हमको क्या होगा? तीर के पीछे का सिरा दिखाई देगा, जो कि क्रॉस के रूप में है, क्रॉस के रूप में है। तो हम इस स्थिति में क्या चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के रूप में प्राप्त होगा। इसे हम क्या बताए थे कि कागज के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर कागज पर लिख रहे हैं तो कागज हमने बोर्ड पर लिखा तो क्या हो जाएगा? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है, अंगूठा उस साइड कर देंगे, और ये क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हथेली क्या करेगा? हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करेगा, जो कि क्या होगा? प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा क्रॉस के रूप में। किसके रूप में? क्रॉस के रूप में। ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। अब इसके आधार पर दो अनुप्रयोग है, जो भी अनुप्रयोग है उनको हम कराएंगे। जैसे आता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और उसके अक्ष पर, दो कंडीशन, एक केंद्र पर और एक अक्ष पर, दो डेरिवेशन है जो हम कराएंगे। ठीक है।